नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज की सबसे बड़ी खबर है, तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए। एक तरह से कहा जाए तो सरकार का सिक्सर इसे कहा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानून के बारे में हम किसानों को नहीं बता पाए, लिहाजा कानून वापस लेते हैं। अब संसद में इसको वापस करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसी किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि गुरु नानक जयंती पर एक सिक्सर लगा दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केंद्र की सरकार ने लंबे समय से तीनों कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा था और टिकैत ने ट्वीट भी किया था उससे पहले, लेकिन बड़ा फैसला सरकार ने किया है। किसानों के हित में यह फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है और केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा इस कानून को वापस लेते समय, जरा सुन लीजिए। क्या है फैसला सरकार का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। उन बहादुर किसानों को मैं बधाई देता हूं जो आज 1 साल से धरने पर बैठे हुए थे। उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं जो इस कानून के विरोध में संघर्ष करते हुए जिन्होंने अपनी जान खो दी। आज इस अवसर पर मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि देश के किसानों ने एक बार फिर से जता दिया कि उनसे बिना पूछे तलाशे कोई भी अगर आप कानून लाएंगे तो किसान अपना हित समझता है, आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। मैं बहुत बधाई देता हूं। चलिए, तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कृषि कानून को वापस लेकर सरकार को वो ये बताने में कामयाब रहे किसान कि उनसे बिना पूछे कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तस्वीरें देखिएगा आप इस वक्त मिल रही हैं, मिठाई खाकर, जलेबी खाकर स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से किसान डटे हुए थे। 1 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया, बावजूद इसके किसान अपने कानून को लेकर कि कानून वापस लिए जाए, तीनों कृषि कानून को लेकर डटे हुए थे। लेकिन कहते हैं कि एकजुटता की जीत होती है। पर सरकार ने समझा है, केंद्र की सरकार ने इसको समझा है और एक तरह से कहा जाए तो मोदी ने सिक्सर लगा दिया। बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों में चुनाव भी होना है, उससे पहले ये बड़ा फैसला। और प्रकाश पर्व भी है, तो आज प्रकाश भी फैल गया और हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये कानून वापस लिया गया है उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये जमकर इस समय दिखाई दे रहा है, ट्रेंड पकड़ लिया इसने। यानी एक तरह से कहा जाए तो मोदी ने मौके को भी चुना और मौके की नजाकत को समझते हुए आज ठीक दिन प्रकाश पर्व पर यह कानून वापस ले ली। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही योगेश यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धैर्यवर्धन जी है। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, धैर्य टूट गया? मुखिया मुख सो चाहिए, खान फान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो ये तो बुद्धिमत्ता का परिचय दिया मोदी जी ने। यदि पथ्य अपथ्य का भेद कराते, समझाते समझाते लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यह हमारे हित में है, तो क्यों जिद पर अड़े रहना। इलास्टिसिटी होनी चाहिए नेता में, और उस नेता में जो वैश्विक नेता सारी दुनिया जिसको नंबर 1 का लोकप्रिय नेता मानती है, तो उन्होंने एक भारत के फक्कड़ संत सिख समाज के को प्रकाशित करने वाले गुरु नानक देव साहब, जिन्होंने मानवता के लिए बड़ी मिसाल कायम की है, उनके इस महत्वपूर्ण जयंती पर ये बड़ा साहसिक निर्णय लिया है। और वैसे भी मोदी जी को जानने वाले लोगों
की तमाम प्रतिक्रियाएं जब आती हैं तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ मैं। ये मोदी जी बेहद हैं। है, बेहिसाब है, बेइंतहा है, और बेइंतहा समय भी हो गया था। कानून को चलते चलते, आंदोलन को चलते चलते आज वो इंतहा की तमाम घड़ियां टूट गई। और आप देखिएगा जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं, पर उसके बाद से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है और केंद्र सरकार के कानून वापस लेने का स्वागत किया है। सभी तरफ से इसकी चर्चा चल रही है कि कृषि कानून पर जिस तरह से सरकार ने जो फैसला लिया है, लेकिन लंबा वक्त बीतने के कारण जो स्थितियां हमने देखी समझी तीन कानून को लेकर, तो ये कहा जाएगा इस सरकार का शिक्षा। जी धैर्यवर्धन जी, बात पूरी कीजिए। जी मैं केवल इतना निवेदन कर रहा था कि जो खालिस्तान समर्थक लोग थे, जो इस आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल जो किसानों की तंदूर पर भोजन करने के चक्कर में थे कि अपनी राजनीतिक दावत इसी मुद्दे पर उड़ा ली जाए, उनको जो मौका मिलने की संभावना थी, आशंका थी, वो मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया आज। और मोदी जी तो ने आपने तंदूर को गर्म भी किया 1 साल तक और ठंडा भी कर दिया उसको, वो पकता उससे पहले। सोच अच्छी थी, हमारी मंशा अच्छी थी, और मैं बहुत नम्रता के साथ कह रहा हूँ जी कि अब किसानों के पाले में गेंद चली गई। अब किसानों के जो हितचिंतक हैं, जो समर्थक हैं, वो नए सिरे से सरकार के समक्ष मांग प्रस्तुत करेंगे कि अमुक अमुक काम किसानों के हित में होना चाहिए, तब सरकार फिर विचार करेगी। अभी सरकार कह रही थी कि ये कड़वा घूंट पीना चाहिए, पर किसानों के कुछ हितैषी बनने वाले लोग उसको गलत ढंग से प्रचारित कर रहे थे, तो हमने वापस ले लिया कि भैया बिल्कुल कड़वा घूंट अभी हम आपको नहीं देंगे। चलिए जी, योगेश यादव जी, दिग्विजय सिंह जी बधाई दे रहे थे, स्वागत कर रहे थे, लेकिन क्या ये माना जाए कि इसे सिक्सरी कहा जाएगा? जिस तरह से प्रकाश पर्व को चुना गया, 5 राज्यों में चुनाव भी होना, उससे पहले ये फैसला लिया गया। देखिए मनोज जी, आज प्रजातंत्र के महापर्व का एक ऐतिहासिक दिन है, जो 21वीं सदी के कार्य में उस तरीके से लिखा जाएगा कि जिस 1947 में जब अंग्रेजों से आजादी हमें प्राप्त हुई थी, ये काले कानून की तुलना यदि अंग्रेजों के कानून से मैं करूंगा तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज लोकतंत्र की अस्मिता, लोकतंत्र के स्वाभिमान का दिन है और अत्याचारी अहंकारी लोगों का तिरस्कृत होने का दिन है। आज अहंकार के ऊपर एक करारा तमाचा प्राप्त हुआ है। और मनोज जी, मुझे इस शब्द पर आपत्ति कि आप लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सिक्सर किया। प्रधानमंत्री जी तो नॉकआउट हुए और बुरी तरह आउट हुए, 0 पर आउट हो गए। जिस हठधर्मिता से अपनी बात रखने का पूरा हक है, आप बिल्कुल नॉट आउट कह सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत? बिल्कुल नॉट आउट हुए हैं। और आप एक बात बताइए कि जो हठधर्मिता, जो अहंकार साल भर से चला आ रहा था, उससे भी ज्यादा एक मिनट आप बने रहिएगा योगेश जी। सचिन यादव कुछ कह रहे हैं। काले कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे थे, और आज के इस दिन पर मैं उन तमाम किसानों को जिन्होंने इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए शहादत दी, जो शहीद हुए, जिनने अपना बलिदान दिया, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि भगवान जो इनको सही समय पर इनको सद्बुद्धि दी है, और आने वाले समय में भी भगवान जो है इनको सद्बुद्धि दे, इनको सही दिशा में देश को ले जाने के लिए प्रेरित करने का काम करें। और सिर्फ ये काले कानून वापस लेने से काम नहीं चलने वाला है। देश के मुखिया को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के तमाम अन्नदाताओं के, देश के किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनको कभी आतंकवादी कहा गया, कभी उनको देश कहा गया, कभी उनको तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगाने का काम किया गया है। तो जो कृषि कानून वापस लिए उनका निश्चित रूप से हमारा पूरे देश का किसान, पूरा देश का अन्नदाता इसका स्वागत करता है। और साथ ही साथ जो है सरकार है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया है, वो माफ़ी भी जो है हमारे किसान साथियों से, हमारे अन्नदाता से मांगे। प्रधानमंत्री किसान साथियों से आग्रह किया है कि अब आप अपने खेतों की तरफ, अपने घरों की तरफ वापस लौट जाएं, आंदोलन खत्म। देखिए, जिस प्रकार से एक छल की और षड्यंत्र की राजनीति का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है, इनकी सरकारों का रहा है।
चलिए, तो बात कर रहे थे पूर्व कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के सचिन यादव। वो कह रहे थे कि अच्छा किया है सरकार ने, लेकिन देर हो गई पर झुकना पड़ा, जैसा वो कह रहे थे। और जाहिर सी बात है, विपक्ष में है तो ये कहेंगे भी, जैसा योगेश यादव कह रहे हैं कि नॉट आउट कर दिया उनको। जी योगेश जी। जी, मैं आपसे मनोज जी ये पूछना चाहता हूँ कि ये आज भी उस अहंकार में बात कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा कानून प्रस्तुत किया था। मैंने आपके लोकप्रिय चैनल पर कई बार व्याख्या की है 3 कृषि कानून की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसमें अच्छा क्या था। आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी जानते हैं कि किस तरीके से कृषि को आधारित जो हमारा देश है 80% जहां की कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, उसका व्यवसायीकरण करके, निजीकरण करके किसान को अपने खेत में ही मजदूर बनाने का षड्यंत्र था। किसानों को बीज देंगे, किसानों को बीज देने के बाद उसकी फसल काटेंगे, उसका लाभ का मुनाफा तय करेंगे। ये एक मोटी बात किसान के समझ में आ गई। लेकिन दुर्भाग्य था इस देश का कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय कृषि मंत्री जी जो नरेंद्र सिंह तोमर हुआ थे, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता है, कि उनको ये बात पता नहीं है। और मैं साथ-साथ करने के लिए तैयार था। मैंने कहा कि आप बैठ जाइए, देश का अर्थशास्त्री बोल रहा है, देश का बुद्धिजीवी बोल रहा है, देश के पत्रकार बोल रहे हैं कि आपकी हठधर्मिता क्यों? क्योंकि ये व्यवसायीकरण के पीछे एक निजीकरण का षड्यंत्र था, देश को बेचने का षड्यंत्र था। लेकिन ये देश जो कृषि आधारित है, किसानों पर आधारित है। और इसमें भी मैं आज आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि ये पवित्र नीति नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी की। इस नीति के पीछे कूटनीति छुपी हुई है कि हमें पंजाब का इलेक्शन देखना है, हमें उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देखना है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप बंसल न्यूज को सुन रहे हैं तो सुन लीजिए मेरा संदेश कि आप ये मानकर चलिए कि आपकी कूटनीति काम नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप मौतों का हिसाब बाकी है। मौतों का हिसाब बाकी है। जिन लोगों की किसी का पिता गया, किसी के पुत्र चला गया, किसी के एक-एक परिवार में 3-3 हत्याएं हुई हैं, उसको श्रद्धांजलि कौन देगा? आप आज कह रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं। अरे किसानों से माफी मांगते हैं आप। किसानों से माफी मांगने के पहले आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्रायश्चित यदि करना है तो सर्वप्रथम आपको प्रायश्चित करने के पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार को, पूरी संपूर्ण सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए कि हमने। चलिए, समझते हैं योगेश जी समझते हैं कि आखिर कृषि कानून लेना, वापस लेना, क्या ये सरकार का सिक्सर है या सरकार को झुकना पड़ा है? तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन ये भी समझ आता है कि यदि किसी बात को आप ठान ले मन में, जैसे किसानों ने कहा, लगातार आंदोलन करते रहे और ये आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। संदीप पौराणिक जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। संदीप जी, कई तरह के ये कहा जाए इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो आज प्रकाश पर्व है, प्रकाश पर्व पर प्रकाश हो गया, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे किसान, और हम तस्वीरें जो देख रहे हैं उसमें मिठाई बांटते, जलेबी खिलाते एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। तो जीत तो किसानों की मानी जाएगी, लेकिन जीत किस किस की है इसमें और हार किसकी हुई? मनोज जी, वाकई में ये जनबल और लोकतंत्र की जीत के तौर पर मैं देखता हूँ। कारण उसका है कि जब भी जनता खड़ी हुई है, जब भी लोगों ने अन्याय मानकर लड़ाई लड़ी है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और दृढ़ रहे हैं, उनकी जीत हुई है। हम पिछले इतिहासों पर भी देखें, अपने चाहे 75 के आसपास की बात करें जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, और चाहे किसान आंदोलन की हम बात करें, ये वो आंदोलन थे जिनमें राजनीति का पुट नहीं था। वहां युवाओं ने लड़ाई लड़ी थी 75 के आसपास, और ये वाला आंदोलन पूरी तरह किसानों ने लड़ा। जब लोग अन्याय के खिलाफ मान करके उनके खिलाफ ये फैसला लिया गया है, लड़ते हैं, तो जीत उनकी होती है। सरकारों को झुकना पड़ता है। एक बात लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री ने ये बात मानी है कि वो किसानों को नहीं समझा पाए, कहीं ना कहीं तो कमी स्वीकारी। ये बड़प्पन भी है। अगर आप दूसरे पक्ष को लेकर देखें तो एक देश का प्रधानमंत्री ये स्वीकारता है कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई, गलती हुई, ये बड़प्पन भी दर्शाता है। राजनीतिक तौर पर कोई भी कुछ कह सकता है कि अहंकारी हैं या वो स्तुतिगान कर सकते हैं दूसरे लोग, लेकिन मेरा अपना नजरिया ये है कि ये जो फैसला है देर से जरूर हुआ है, लेकिन किसानों ने भी ये बता दिया कि अगर कोई फैसला हमारी इच्छा के विपरीत होगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे, और उस स्थिति तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। जी, अब किसानों का आगे क्या रुख होता है जी वो पता चलेगा। लेकिन एक चीज और आप मान के चलिए कि आने वाले समय 5 राज्यों के चुनाव हैं। जी 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 राजनीतिक तौर पर यह बड़ा स्ट्रोक है। हाँ, ठीक कह रहे हो जी। क्योंकि हमारे देश की 80% आबादी किसानी से जुड़ी हुई है जी।
सवाल यह है कि सरकार ये कह रही है कि हम समझा नहीं पाए कानूनों को, तो क्या विपक्ष इस बात को समझा लेगा कि सरकार ने जो फैसले लिए थे वो वाकई में एकदम गलत थे? ये बात ठीक है कि आंदोलन चल रहा था, अब सरकार ये बताएगी कि हमसे चूक हुई, हमने माफी भी मांग ली, हमने कह भी दिया कि हमसे समझा नहीं पाए और हमने विड्रॉ कर ली, हम किसानों के साथ हैं। तो अब लड़ाई कुल मिलाकर के किसानों पर आकर ठहर जाएगी। सरकार कहेगी कि हमसे चूक हुई थी, हमने विड्रॉ कर लिया, और विपक्ष उस बात को अपने तरह से कहेगा। आने वाला समय चुनावी माहौल रहेगा और किसान उसमें बड़ा मुद्दा बन जाएगा। मुझे लगता है किसान बड़ा मुद्दा भी बनेगा, और किसानों का जब बड़ा मुद्दा बनेगा तो सरकार ये कह पाएगी भी कि हाँ, हमने आपकी बात को समझा, देर से समझा, देर से समझ आई, लेकिन समझ गए। तो अब वो जिस तरह से मुद्दा यदि विपक्ष बनाता या जो अन्य राजनीतिक पार्टियां थी चुनाव में इसका इस्तेमाल करती, क्या वो अब कर पाएंगी? मनोज जी, मुझे लगता है कि देखिए, हम पश्चिम बंगाल के चुनाव पर नजर दौड़ाएं तो राकेश टिकैत ने या किसान संगठनों ने सीधी मांग की थी कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। अब वो पोल हट गया है पूरी तरह, ये मान के चलिए। तो अब विपक्ष की जो भूमिका है वो पहले भी कमजोर दिखी हमें कई बार। अगर किसान साथ रहते तो चुनावी नतीजों पर असर पड़ता, ये बात सरकार भी जानती थी। यही कारण है कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। अब किसान शांत हो जाएगा और उस किसान को आप कितना भरोसा दिला सकते हैं, कह सकते हैं कि सरकार के फैसले गलत थे और ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सरकार बैकफुट पर आई है, ये कितना बता पाएगा विपक्ष, इस पर निर्भर करेगा मुझे लगता है आने वाले चुनाव के नतीजे। जी धैर्यवर्धन जी, यही बात है। जैसे कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव, हालांकि प्रधानमंत्री समय समय पर इस तरह के निर्णय लेते रहते हैं। आपने कहा बेइंतहा, बेहिसाब, 3 लफ्जों का आपने इस्तेमाल भी किया, एक शायरी भी सुना दी। तो है तो वो बेइंतहा, बेहिसाब, और जो बात करते हैं वो कुछ अलग तो होता ही है। ये कानून वापस लेने का दिन भी चुनना, जिस तरह से आज उन्होंने निर्णय लिया, तो अलग तो है। पर क्या जो विपक्ष उम्मीद कर रहा था वो मिथक टूटेगा, या आप उस पर अब जिस तरह से विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाता रहा इस पूरे कानून को लेकर, क्या एक मौका उसका गवा दिया? देखिए, इस आंदोलन के दौरान 2-3 चीजें आपने देखी। दिल्ली को घेर करके जो आंदोलनकारी बैठे थे उन पर लाठी उठा करके किसान ही आए थे कि आपने सड़क जाम कर रखी इतने लंबे समय से। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो टेंट के नीचे बैठे थे लोग, वे आज तक पूरे हिंदुस्तान के किसानों को अपने जज्बात में और अपनी बात में और मुद्दे में शामिल नहीं कर पाए। आम किसान उनके साथ नहीं था। इसके बावजूद भी बहुत बहुत हाथ जोड़ करके विनम्रता से अपनी बात कह रहा हूं कि मरीज के लिए, उसकी सेहत को और बेहतर करने के लिए पथ्य अपथ्य का भेद डॉक्टर जान लेता है। वो जिद करता है कि अमुक चीज आपको लेनी चाहिए, अमुक चीज आपको छोड़नी चाहिए, पर उसके घर में नियंत्रण रखने वाले लोग अगर इस जिद पर आमदा हैं कि ये हम पथ्य इसको ग्रहण करने ही नहीं देंगे, तो मजबूरी है। अब क्या होगा, मैं फिर कह रहा हूं, अब उसी सरकार के सामने और इन्हीं राजनीतिक दलों के सामने किसानों के संगठन, किसानों के हितैषी लोग नए सिरे से किसानों के हित में कानून बनाने के लिए घुमा फिराकर फिर वही बातें करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिम्मत करके निर्णय लेकर के आई थी। पर सवाल था कि कुछ बेईमान लोग किसानों को बरगला रहे थे, इसलिए मोदी जी ने दरियादिली दिखाई कि ठीक है, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर तो वो भारी पड़ गए क्या, जो जिन्हें आप बेईमान कह रहे हैं वो भारी पड़ गए? अरे निश्चित तौर पर विदेशी फंडिंग हो रही थी, निश्चित तौर पे गलत लोग जाकर के टेंट के नीचे बैठ करके वहां महिलाओं के साथ बलात्कार करवाया, वहां एक आदमी की हत्या हो गई। क्या आज के दिन उसकी चर्चा नहीं होगी? वहां क्या क्या नहीं हो रहा था? वहां शराब पी करके लोग पार्टियां मना रहे थे, वहां ऐशो आराम की ऐशगाह बन चुकी थी। वो टेंट के नीचे जो आंदोलन की इनकी पार्टी थी, जो टिकैत साहब के नेतृत्व में वहां चल रहा था, पर्दे के पीछे जो लोग थे उनके सामने वो जो सत्ता का कलाकंद खाने का मन बना रहे थे ना, मोदी जी ने तो उनकी थाली छीन ली। चलिए, थाली छीन ली, लेकिन जरा दिखाते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए आपको कि आखिर क्या है तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कितना महत्वपूर्ण था, और सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है ये भी हम आपको सुनवाएंगे। आप देखिएगा, कृषि कानून पर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस लिए हैं, और कृषि कानून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा भी है कि आंदोलनकारी किसान अपने घर और खतों पर वापस लौट जाएं। मोदी, हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, जैसा उन्होंने कहा है। किसानों के हित में आगे भी काम करते रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। शायद हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, उन्होंने माना है इस बात को। और तीनों कृषि कानून वापसी के मायने भी हम आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिएगा कि विरोधियों की रणनीति को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी और पंजाब में किसानों को साधने का प्रयास किया गया, क्यों जरूरी थी कानून की वापसी? ग्राफिक्स के जरिए आप देखिएगा।
दिल्ली समेत कई राज्यों में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। किसान आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे। किसानों के प्रदर्शन से सरकार बैकफुट पर थी। 26 जनवरी को प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई थी और किसानों की मौत भी हुई। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम समझते हैं और जिस तरह से कृषि कानून को वापस लिया गया है उसके बाद आप समझ सकते हैं कि सरकार का क्या इसे शिक्षा